मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे जो ओल्ड गारमेंट्स का बिजनेस होता है, खासकर कोरियन गारमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि भारत में ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, यानी कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे इनकी स्टॉक अवेलेबल होती है। अब ये बिजनेस में होता क्या है, लोग बाहर से इन चीज़ों को मतलब कटे फटे जो गारमेंट्स हैं उसके नाम पे मंगाते हैं। यानी पूरा प्योर गारमेंट तो कोई नहीं मंगा सकता, क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी है, रूल रेगुलेशन है। तो इसलिए जो रिजेक्टेड आइटम है उसके नाम पे इसको मंगाते हैं और मंगा के फिर इंडियन मार्केट में इसको केजी के हिसाब से सेल करते हैं। और नॉर्मली ये जो देखिएगा आप, कुछ मार्केट्स है जो काफ़ी फेमस है इसमें। अगर इसमें आप जाइएगा तो आपका काम हो सकता है। जैसे अगर आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के जो आज़ाद मार्केट है, आज़ादपुर का, मंडी नहीं, आज़ादपुर नई सड़क के पास आज़ादपुर मार्केट है कपड़ों का, पुराना ये कपड़ों का पूरा। तो वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े होलसेलर मिल जाएंगे और जिस तरीके से आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वैसे गट्ठे आपको मिल जाएंगे। ये होता क्या है, 25 किलो से लेके 45 किलो तक का एक एक गट्ठा होता है और फिर वो एक एक दो दो चार चार सैंपल टेस्ट करवा के आपको पूरा ही लेना पड़ता है। अब इसका जो रेट होता है मैक्सिमम समझिए आपको 40 रुपये से लेके 70-80 रुपये तक जाता है। अब इसमें जो भी अलग अलग वेराइटी का कपड़ा लेना चाहे, कोई गर्मी का कपड़ा लेना चाहता है, कोई ठंडी का कपड़ा लेना चाहता है, कोई मिक्स पैजामा लेना चाहता है, हाफ पैंट लेना चाहता है, इस तरीके से लोग जाके अपना गट्ठर जो है खरीदते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा मार्केट है पानीपत। पानीपत में भी बहुत सारे लोग हैं जो इसका डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं और सेल भी करते हैं, और बाकी वहाँ पे दरी कंबल वगैरह बनता है तो इसका रिसाइकलिंग करके वो चीज़ें भी बनाते हैं। तीसरा अभी नया एक बहुत अच्छा इसका मार्केट हो रहा है कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान में भी बहुत से लोग हैं जो इस मार्केट को अभी समझ गए हैं, सीख गए हैं और फिर वहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई या कोई ठीक ठाक आदमी एक बिजनेस में रह रहा है, नौकरी कर रहा है 8-10 साल 15 साल से, और वो चीज़ों को जब जान जाता है, सीख जाता है, तो कोशिश करता है कि अपने एरिया में जाके जो है ऐसा बिजनेस चालू करे या मार्केट चालू करे, अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो इस मामले में काफ़ी अच्छा है। अपॉर्चुनिटी मान लीजिए हमेशा ही रहता है और इस तरीके से ही बिज़नेस बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है। कोई भी देखिएगा पहले बड़े सब्जी मंडी में काम कर रहा है, वहाँ से जाके फिर अपने छोटे एरिया में अपना होलसेल का दुकान खोलता है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाने के बाद हर एक आदमी थोड़ा कुछ ट्राई करता है कि अपना कुछ काम किया जाए। उसके बाद मुंबई पोर्ट जो है वो भी इसका बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ भी बहुत सारे डॉक पे ऐसे सामान उतरते हैं, ओल्ड क्लोथ या मान लीजिए ऐसे ओल्ड कोरियन क्लोथ, जिसको आप वहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद है आपका कोलकाता। कोलकाता मिंटो पार्क में कुछ ऐसे लोग हैं। कोलकाता पोर्ट तो मान लीजिए हल्दिया में है, मगर मिंटो पार्क में आपको ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे और कोलकाता के बड़े बाज़ार में एक दो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये आइटम उतारते हैं वहाँ पे, और मतलब मंगाते भी हैं, दिल्ली से मंगाते हैं, पानीपत से मंगाते हैं, खुद भी अपने यहाँ पे उतारते हैं और उतार के उसको ये केजी के हिसाब से सेल आउट करते हैं। तो आप जिस जोन में रहते हैं उस जोन के अनुसार मार्केट अपना कवर कर सकते हैं। और बेंगलोर अगर जाते हैं या चेन्नई जाते हैं तो ऐसे भी दो जगह पे ये मार्केट मिल जाएगा, मगर वहाँ के मार्केट में क्या है, आपको गर्मी से रिलेटेड ज़्यादा आइटम मिलेगा, क्योंकि ठंडी वहाँ बहुत कम रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि किस एरिया में आप हैं और किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको काम करना है। तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं, जा सकते हैं, जाके देख लीजिए, मिल लीजिए। इसमें चक्कर क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक गट्ठर खरीदा 40 रुपये 50 रुपये, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हर एक माल ही इसमें आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी का मिल जाएगा। कुछ ऐसा भी आइटम होगा जिसको आपको वेस्टेज में किसी और को बेचना पड़ेगा, उसमें से जो सॉर्टिंग करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करके फिर उसको थोड़ा ठीक ठाक करके और फिर उसको दुकान में रखिए, शोरूम में रखिए। या मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो ऐसा गर्मियों में सर्दियों में आप देखिएगा जगह जगह जो संडे मार्केट, मंडे मार्केट या वीकली मार्केट लगता है, वहाँ ले जाके इसको बेचते हैं। या फिर ठेला वगैरह लगाते हैं, उसमें भी बहुत सारा लोग रखते हैं। बहुत सारे गार्डन के पास देखिएगा पेड़ के नीचे इस तरीके के लोग शर्ट पैंट या जैकेट्स बेचते हैं। ठंडियों में तो बहुत आपको मिल जाएगा इस तरीके से चीज़ें। तो बेचने का सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं, तरह है, फेसबुक पे बेच रहे हैं। तो आप क्या जानते हैं, आप ठेला पे लगा के बेचना चाहते हैं या मान लीजिए दुकान खोल के इसको ब्रांडिंग करके बेचना चाहते हैं या ऑनलाइन करके बेचना चाहते हैं, वो सेल्स का टेक्नोलॉजी है, वो आप अपना लगा सकते हैं जो आपको सूट करे। क्योंकि आप अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिएगा तो आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो वो चीज़ आपके लिए मुसीबत हो जाती है। इस तरीके से इसका काम होता है। अप्रॉक्स समझिए बजट अगर 50,000 से लेके 1 लाख तक का बजट आप रखते हैं तो इसको आराम से आप कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इसका डिमांड है दोस्तों,
खासकर नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, ऐसे में कोरियन जो ड्रेस होता है वो बहुत चलता है। तो वहाँ पे इसका ह्यूज मार्केट है। अगर कोई पानीपत या मुंबई, कोटा, बेंगलोर जहाँ भी मार्केट मंगा रहा है और अपना ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट अगर नॉर्थ ईस्ट में करता है तो उसका डिमांड प्रोडक्ट का अपने आप ही बढ़ जाएगा। ये एक टेक्निक है, ये चीज़ है जो हमने बताया, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, पूरा इंडिया घूमे हुए हैं, पूरा लगभग जितना भी होलसेल मार्केट होता है, रिटेल मार्केट होता है, सब घूमे हुए हैं। तो हम लोग को पता है कि कौन सा आइटम कहाँ चलता है और किस जोन में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है, क्योंकि इस तरीके से ही एजम्पशन और सर्वे किया जाता है। और सर्वे किए बिना अगर आप काम करते हैं तो 10 लाख भी लगा दीजिए, 10 करोड़ भी लगा दीजिए, आपसे धंधा नहीं हो पाएगा। और अगर सर्वे करके काम करते हैं, कम भी पूंजी रहे तो भी आप खड़े हो जाइएगा और अपना काम कर पाइएगा। नीचे नंबर दिया हुआ है मेरा, अगर इससे रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी लेना है या डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, डीलर का नंबर आपको चाहिए तो पेड सर्विस है, फ़ोन पे बात कीजिएगा, पेमेंट करके आधे घंटे का जो हम लोग का फ़ीस होता है बता देंगे और फिर ऐसे सप्लायरों से आपको कांटेक्ट करा देंगे। बाकी लेना नहीं लेना जाके देख के उसके बाद वो आपका पर्सनल काम होगा। आशा करता हूँ इस तरह के जो वीडियोज़ हैं हम लोग लाते रहेंगे, जो प्रोडक्ट बेस भी है और नॉलेज बेस भी है, जिससे आप कम पूंजी में अपना बिजनेस खड़ा कर पाएँ और आपको हेल्प हो। इसी तरीके से हमारे चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तो 6 साल हो गया लगभग, काफ़ी अच्छा हम लोगों का ग्रोथ हुआ है और बहुत ही फील्डों में हम लोगों ने काम किया है और काम भी बहुत अच्छा अपना चलता है। तो आप भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, आपके लिए भी ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक होगा जो आपकी मदद करेगा। 6000 प्लस वीडियोस हैं इसमें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।